हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 41 टू 44 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर में दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, ये हमारे पास गिवन है और हमें इसका क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और रूट्स फाइंड आउट करना है। और रूट्स फाइंड आउट भी किस तरीके से करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि वो दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए और ऐड करने पे ये खुद ही आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसे कुछ इस तरीके से ब्रेक करें कि दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो दिमाग में एक चीज़ तो आ रहा है कि अगर ये हमें लाना है, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ 4 है तो 2 दोनों जगह रहना चाहिए और x दोनों जगह रहेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट लाना था वो आ गया। क्या ये दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी हो, क्या माइनस 4a स्क्वायर एक्स आ जा रहा है? तो अगर मैं इसको रख दूं, इसको मैं यहाँ रख दूं माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और फिर से माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स रखें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस 2a स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा और x तो है ही, तो x हमारे पास रिजल्ट के तौर पर रहेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और उसके बाद क्या, माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर ये दोनों पार्ट से कॉमन कुछ करें, ये दोनों पार्ट से अगर कुछ कॉमन करें तो हमारे पास एक तो 2 दिख रहा, बाकी तो 2x कॉमन दिख रहा, तो 2x अगर इसमें से कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस यहाँ 2 और x कॉमन है तो हमारे पास बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाले पार्ट से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा। ओके, तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कॉमन कर दे तो हमारे पास बचेगा 2x। और इसमें जरा सा ध्यान दीजिए, ये वाले पार्ट को अगर ब्रेक किया जाए a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 तो हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाले पार्ट को हमने कॉमन करा है तो हमारे पास रेस्ट क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से रेस्ट क्या आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, हमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो आपने माइनस को कॉमन करा था, तो अगर माइनस इसमें से भी अगर कॉमन करें तो यहाँ पर भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो माइनस में ही होगा। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। अब देखिए तो ये वाला पार्ट दोनों में हमारे पास कॉमन है। इट मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं, सॉरी 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये अगर कॉमन करेंगे तो हमारे पास रेस्ट बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे। देखिए ये इधर रफ मैं आपको समझाने के लिए करा था। अब ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये हमारा आया, दूसरा क्या हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या लिख सकते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर x का वैल्यू निकालना हो तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो a स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में। एंड दूसरा वैल्यू x का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा दोनों रूट्स होगा दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब चलिए 42 नंबर देखते हैं। तो 42 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर में हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये वाला टर्म 3 है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 टर्म का है, तो पहले इसे फैक्टराइज आप करो, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो 5x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना हो तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये क्या लिखा जा सकता है, a को अगर कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3, और माइनस 2 को कॉमन करते हैं तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ से लिखेंगे a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है कि किस तरीके से इसे फैक्टराइज किया जाए कि जो हमें फॉर्म करना है वो हमारा आ जाए। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। वैसे आप ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये 5 लाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस a प्लस 3 लिख सकते हैं, x माइनस a माइनस 2x, और जो बाकी बचा a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब थोड़ा समझिए, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास यही आएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ अगर लाना है, ये चीज़ अगर हमें लाना है तो जाहिर सी बात है हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ 5x आना चाहिए। तो देखिए ax और ये 3x, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x हमारा 5x हो गया, और यहाँ पर ax प्लस में और यहाँ माइनस में ax, तो ये हो गया हमारा 0। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आपको यहाँ करना ही पड़ेगा। अब देखिए तो x को अगर ये दोनों में से कॉमन करते हैं, ये दोनों में से x को कॉमन करते हैं तो x प्लस a प्लस 3 आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम सॉल्व करें आगे की ओर तो यहाँ पर a माइनस 2 को कॉमन कर दे, a माइनस 2, और माइनस भी कॉमन है, ये ध्यान देना है, तो यहाँ से प्लस a प्लस 3 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x प्लस a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस a माइनस 3। ओके, एंड दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2। तो ये हमारा दो आंसर आ जाएगा 42 नंबर का। 42 नंबर में तो देखिए यहाँ पर आप इसको माइनस को कॉमन करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में हमारे पास दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया गया और इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और इसको अगर हम प्लस कर दें तो क्या हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, माइनस को इसमें से कॉमन करके बाहर कर दिए हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax
और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये तो हम लिख सकते हैं, ये मैं इसको फैक्टराइज करा हूँ और इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टराइज करके लिखा हूँ। अब देखिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हमें फैक्टराइज करना है। अगर देखिए जब भी अगर इस तरीके का लास्ट जो टर्म है फैक्टराइज करके आ रहा है तो आप, और शुरू में अगर फर्स्ट टर्म है, शुरू में अगर सिंगल टर्म है, मतलब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो बहुत ही ईजिली ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो उतना ही आएगा। तो इसको बस ध्यान दीजिए कि ये दोनों को यूज़ करके क्या ये आ पा रहा है, अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वही इसका स्प्लिटिंग करने पे रिजल्ट होगा। देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2b एक्स माइनस ए माइनस 2b एक्स, ठीक है। मैं क्या किया, तो a प्लस 2b एक्स और a माइनस 2b यही दोनों को मैं यूज़ कर लिया हूँ, और माइनस में इसलिए लिखा कि ये माइनस 2b और ये प्लस 2b ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस ए बच जाएगा, और हमारा लास्ट जो है वो a माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से x को अगर कॉमन करें तो x कॉमन हो गया तो x रिजल्ट बचा, और प्लस 2b माइनस a माइनस 2b को अगर कॉमन करेंगे तो x, और ये दोनों में से अगर माइनस को हमने कॉमन करा था तो रिजल्ट भी माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, और a माइनस 2b को कॉमन किए हैं तो a प्लस 2b हमारे पास रेस्ट बचेगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ से x माइनस ए प्लस 2b को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास बच क्या रहा है, x माइनस ए माइनस 2b, ओके, इज इक्वल टू 0। अब फर्दर अगर देखा जाए तो x माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या, 0, एंड x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस 2b, और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2b। यही हमारा आंसर होगा 43 नंबर का। चलिए अब 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया वो क्या है, तो 44 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको आप स्प्लिट कर लें, ओके। तो मैं स्प्लिट करता हूँ, एक्स स्क्वायर 2b माइनस 1 एक्स हो जाएगा, और प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b और माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए इसको भी हम स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं और ये टोटल को भी स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है, बट ये एक इजी क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b को अगर कॉमन करेंगे तो b माइनस 5 और प्लस 4 को कॉमन करेंगे तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम ले जाएं सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस, यहाँ से हम लिख सकते हैं b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों को ही अगर सॉल्व कर दें, यहाँ पर स्प्लिट करें यही दोनों के फॉर्म में, तो ये भी ऐड करने पर आ रहा है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस आप क्या लिख दीजिए, b माइनस 5, b माइनस 5 नहीं, b प्लस 4 पहले लिखिए, ओके, x, और फिर क्या कर दीजिए माइनस b माइनस 5 माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा और इसको माइनस रखना पड़ेगा, बस ये चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, और प्लस b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज़ यहाँ प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पर -5 और यहाँ +4 ही रहने दीजिए,
क्योंकि हमें तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस लाना है। मैं बार बार दिमाग में मेरा आ रहा था कि -1 लाना, और -1 ये दोनों को सॉल्व करने पर आ नहीं रहा था। ओके, तो आप सिंपली ये चीज़ समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो मैं ये इस पर फोकस कर रहा था, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस +1 लाना है, ये मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो अगर x को कॉमन करें तो x माइनस b माइनस 5 रिजल्ट आएगा, और ये दोनों में अगर हम b + 4 को कॉमन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और x के बाद माइनस b + 4 है तो b माइनस 5 = 0। अब देखिए, तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस b माइनस 5, ओके, और दूसरा टर्म x माइनस b + 4 = 0। ओके, ये हमारा हो जाएगा। सॉरी, आपको थोड़ा सा दिखा नहीं, तो ये चीज़ आप नॉर्मली समझ भी पा रहे होंगे। ओके, और देखिए अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस b माइनस 5 = 0 एंड x माइनस b + 4 = 0। तो यहाँ से आंसर हम दे सकते हैं क्या, x = b माइनस 5 एंड x = b + 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। अगर मिला हो, और अगर मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।